अगर ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को बदुआ मिली हो कि तुम्हारी 7 नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगी, और तो फिर अब इसकी तलाफ़ी कैसे हो, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स भी हयात नहीं है और जिनको बदुआ दी है वो भी हयात नहीं है, लेकिन आगे ये सफ़र कर रहे हैं। असल में ये इसलिए कहते हैं किसी की आह ना लेना। ये आपने कहा ना किसी का दिल ना दुखाना। बाबी ने मुझे 2 ही बातें कही थी, किसी की आह ना लेना और सैयद का एहतराम करना। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सैयद वो होता है जो आपको अल्लाह का रास्ता दिखाता है, जो आपको सिरा पकड़ाता है, जो आपको अल्लाह से जोड़ता है, जो आपको पहले बार उससे मुलाकात, उसकी उसके अंदर ना खामी देखनी होती है, ना उसको यस ही करना, उससे आगे नहीं जाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। वो उसके अलावा आले नबी औलाद अली तो है ही सैयद ना, वो उस रेफरेंस की इज्जत करनी है। अगर वो उस दर्जे से गिर गया, बाबा जी को कई बार लोग आके शिकायतें लगाते थे, सादात के बच्चे बच्चे मतलब काकियाँ काके मेरे साथ इस तरह किया इस तरह किया। बाबा जी हम तो चुप, हमें समझ नहीं आती थी कि बिलाओ जी आज तो ये बड़ा मुश्किल सवाल आ गया, ये इतनी मुश्किल ऐसी ऐसी गलत हरकतें भी कही होती। तो बाबा जी ने बड़े आराम से कहना, काका बाबा सैयद एक कतरे का ही नहीं, एक किरदार का नाम है। तो अगर वो अपने दर्जे से गिर गया है और किरदार वो शिमर का निभा रहा है या कौम यहूद का निभा रहा है, वो यूसुफ के साथ ही उसी घर में पल रहा है ना, वो नहीं है, वो यूसुफ के भाइयों वाला किरदार अदा कर रहा है, तो वो दर्जे से गिर गया। ठीक है। बस सादी सी बात कर, उसे फिर समझ आती थी, कहती इस रेफरेंस की इज्जत करनी है। बाकी वो कैरेक्टर अब जो निभा रहा है, शरीयत उस पर भी लगेगी। सरकार जब कह गए हैं कि वो चोरी करेगा तो उसके भी हाथ कटेगा, आपका भी कटेगा। लॉ, जैसे वो काकी को मैं कहता था कि तू पास इसलिए नहीं हो रही कि तूने फेल बहुत किए। अब मुझे कहाँ से पता था? मुझे अपने आप से पता था ना, मैंने बड़े फेल किए हुए थे। मैं भी इसकी तरह बड़ा परफेक्शनिस्ट टाइप अस्पताल के बड़ों से लेकर छोटों तक की जान अजाब की होती थी काम की। लेबॉर्ट्री तक चले जाना, ये लैब रिपोर्ट पे नाम क्यों गलत है, इसमें ये क्या डिजिट डाला, तुम्हें पता है मरीज मर जाएगा, तुमने ये पोटेशियम क्या लिखा है, ये है वो है। लेकिन ये है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे जो लोग थे मेरे साथ, मैं ये कोई अपनी तारीफें नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं कैसा था। तलाफ़ी का उन्होंने पूछा हुआ था क्या कि इसकी तलाफ़ी अब कैसे करें कि जिन्होंने बदुआ दी है वो भी फौत हो गए हैं। भुगतो जिन अच्छा दस ना दे पिया अच्छा कि भुगतना भाई अगले पड़ता। ने जो रगड़ा लगाया है, अगले का फायर भी निकल गया है ना। हाँ जी। ठीक है। अब तलाफी करनी है तो सदका खैरात ज़्यादा करें। जिनसे ज़्यादती हुई थी उनके को जो वो तो मर गए हैं, उनके होते सोते या उनके नाम पे चैरिटी करके उन्हें स्वाब भेजें। एक और फार्मूला, उनकी चुगलियां करें। तो जब आप चुगलियां करेंगे तो आपकी नेकियां उन्हें जाएंगी, उनके गुनाह आपको मिलेंगे, वो शायद लाइट हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है वो कहेंगे नहीं, अदल होगा और अवैश होगा, तो उठे की करो फिर। नेकियां भी गईयां, उन्होंने गुनाह भी थोड़े खाते आ गए, माफ़ी फेर मिली। को गन पॉइंट पे तो नहीं है ना कि अगला आपको कर दे। तो इसलिए आ लेना, इसका हाल ही है। बाकी भुगतें, डीएनए उनसे अदा करना है। वो कोई वक्त का सैयद को हो, कई बार सैयद काकी की शादी आपकी तरफ कर दी या काकी आपके घर भेजी जाती है, आप उसकी कदर करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आगे फिर आपकी वो म्यूटेशंस रुक सकती हैं। सारा कुछ अगर आप फिर कदर करें, टेस्ट वही होगा ना, सप्ली आएगी आपकी। ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्जाम आएगा एक नए तरीके से। अब फिर कोई उसी तरह आएगा और वो साइल होगा या आपका मोहसिन होगा, आप फिर मोहसिन को ठुडा मार देंगे, या तो मोहसिन खुशी करेंगे या साइल की हद तक कर देंगे, किसी का फिर दिल दुखा देंगे, आप फिर उसी सिचुएशन में आएंगे जो आपके बड़े ने की थी। अब आप फिर पास होते हैं कि नहीं? ठीक है। ये अल्लाह वाले जो होते हैं इस तरह पास करते हैं। वो क्या नाम है उनका, मुझे आईडी के नाम से हैं शायद फेसबुक पे, वो कहानी सुनाते, उनके मुर्शद जो थे, वो उनके जो मुर्शद थे ज़िया साहब के दौर में, ये ब्यूरोक्रेट हैं बहुत बड़े, वो एक बार कहानी सुना रहे थे, अल्लाह नोज़, वो बता रहे हैं कि उनके मुर्शद जो थे वो भी आर्मी में थे, सीनियर पोस्ट पे। उनकी बेटी के लिए रिश्ता आ गया उस वक्त, ज़िया साहब के जो छोटे बेटे बाद में शायद फौत भी हो गए हैं, शायद मुझे नहीं पता, वो फैमिली टर्म्स थी, अनवार शायद नाम था उस बच्चे का। ये खारिया में रहते थे। ये बकौल इनके कि इनके मुर्शद ने अपने मुर्शद से बात की कि बाबा जी रिश्ता आया जाए। अब ये मुर्शद इस किस्म के होते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता आया है, सदर पाकिस्तान की बेटी, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की, और बेटे का। उन्होंने कहा कि वो जो तुम्हारे घर में कुक है सैयद फलां, उन्होंने कहा जी जी, बेटी के कनेड में पढ़ रही थी मास्टर्स, तो उसके साथ शादी कर लो, कुक के साथ।
उन्होंने कर दी। ये बड़े खौफनाक टेस्ट होते हैं और मुश्किल सिचुएशन होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि अल्लाह वाला कर क्या रहा है, वो कहाँ देख रहा है, किस एंगल से देख रहा है, आपको किस चीज़ की माफ़ी मिल रही है। वो सैयद तो था लेकिन कुक था आपके घर में, क्या है, और आपको अपनी बेटी की शादी कुक से कनेड में पड़ रही है लड़की, खुद आप कर्नल पोस्ट पे हैं और आपको रिश्ता ऑप्शन है उधर से चीफ मार्शल और मर्द मोमिन मर्द हक जो भी थे ज़िया-उल हक उनके बेटे की, और मतलब आर्मी का सीनियर भी है, वैसे टर्म्स हैं उनकी पुरानी, लेकिन उधर से मुर्शद अंगूठा छाप खारियाँ का दरबार है आगे उनके, जो मतलब आम पब्लिक तो यही होगी ना, लेकिन कमाल है उस मानने वाले का और उसकी बेटी की तरबियत का। उसने भी यस किया, वो तो अपने घर में आज ही खुश है। वो काका ज़िया साहब वाला फौत हो गया, पता नहीं क्या था। हाँ, इधर कोई बीमारी पहले आ रही थी, वो नहीं अगली नस्ल में आई जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले